नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 8 रहीम के दोहे। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं। कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1। स्पर्श भाग 1 का पाठ 8 दोहे। और ये जो दोहे हैं वो रहीमदास जी के दोहे हैं। तो अब हम रहीमदास जी के दोहे का इस पाठ के द्वारा अध्ययन करेंगे और इन दोहों से कुछ जीवन में उतारने योग्य बातें सीखेंगे। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर, हमारे अध्याय की ओर। हमने पिछले वाले वीडियो में रहीमदास जी का परिचय पढ़ा था। अब यहाँ पर हम एक बार हल्की फुल्की दृष्टि से इनके परिचय का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हमारे पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों की ओर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारा पाठ रहीमदास जी के दोहों की ओर। तो एक बार हम रहीमदास जी का परिचय देख लेते हैं। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर सन 1556 में हुआ था। यानी कि 1556 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। यानी कि रहीमदास जी का जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी फारसी। रहीमदास जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। अर्थात इन भाषाओं के विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। अर्थात जो संस्कृत के जो कवि हैं, उन कवियों की जो कृतियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर, उन कृतियों पर इन रहीमदास जी की जो नीति परक उक्तियां इन्होंने जो लिखी है, उनकी जो छाप है वो परिलक्षित होती है। अर्थात झलक दिखाई देती है। जो रहीमदास जी की नीति परक उक्तियां हैं, उनकी संस्कृत के महान कवियों की जो कृतियां हैं, जो रचना है, उन पर रहीमदास जी की जो नीति परक उक्तियों की छाप दिखाई पड़ती है। रहीम मध्य युगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी कि मध्यकाल के महान कवियों में से एक कवि रहे हैं और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उनके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में, यानी कि जो राजा अकबर हुआ था, सम्राट अकबर हुआ था, उनके दरबार के अंदर 9 रत्नों में से एक रत्न रहे थे। तो ये हुआ हमारे रहीमदास जी का परिचय। और अब हम चलेंगे हमारे पाठ रहीम के दोहे के नए शब्द और शब्दार्थों की ओर। तो अब हम हमारे पाठ 8 रहीम के दोहे के नए शब्दों की ओर बढ़ेंगे। तो नए शब्दों में हमारा पहला शब्द है
अठीले हैं। दूसरा है सीचिबो, तीसरा है अगाई और चौथा है अरथ। पांचवा शब्द है हमारा थोरे। छठा शब्द है पंख और सातवां है उद्दी। सातवां है नाद और आठवां है रिजी। अगला शब्द है हमारा बिगरी और अगला है फाटे दूध। अगला है मथे, आवे। अगला शब्द है निज और आगे है विपत, पियासो और अगला है चित्रकूट। तो ये हुए हमारे नए शब्द और अब हम चलेंगे शब्दार्थों की ओर। तो अब हम हमारे पाठ 8 रहीम के दोहे के शब्दार्थों की ओर चल रहे हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं शब्दार्थ। पहला शब्द हमारा अठीले है, अर्थात इठलाना या मजाक उड़ाना, जिसे हम इतराना भी कहते हैं, इठलाना या मजाक उड़ाना। अगला है सींचीबो, अर्थात सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको जो हम पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं, उसको हम सिंचाई करना कहते हैं। उसे रहीमदास जी ने सींचीबो शब्द दिया है। अगला है अगाई, अर्थात तृप्त हो जाना। अगला शब्द है हमारा अर्थ, अर्थात अर्थ, मायने या आशय। उसका अर्थ क्या है, उसका मायना क्या है और उसका आशय क्या है। अगला शब्द है थोरे, अर्थात थोड़ा या कम। अगला शब्द है हमारा पंख, अर्थात कीचड़। जो कीचड़ होता है उसे हम पंख कहते हैं। यह हमारा तत्सम शब्द है। अगला शब्द है उद्दी, अर्थात सागर। अब देखिए सागर का ये पर्यायवाची भी है, उद्दी, है ना। अगला शब्द है हमारा नाद, अर्थात ध्वनि या आवाज। अगला शब्द है रिजी, अर्थात मोहित होकर, मोहित होकर। अगला शब्द है बिगड़ी, अर्थात बिगड़ी हुई। अगला शब्द है फाटे दूध, अर्थात फटा हुआ दूध, यानी कि जब दूध हमारा फट जाता है तो उसे फाटे दूध या फटा हुआ दूध कहते हैं। अगला शब्द है मथे, अर्थात बिलोना या मथना। जैसे कि हमारा जो दही होता है उसको हम मथते हैं, उसको बिलोते हैं, फिर उसमें से घी निकालते हैं और छाछ बनाते हैं। तो दही को मथ करके, बिलो करके फिर हम बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं बिलोना या मथना। अगला शब्द है आवे, अर्थात आना। अगला है निज, अर्थात अपना, स्वयं, खुद का। अगला शब्द है विपत्ति, अर्थात मुसीबत या संकट। अगला है पियासो, अर्थात प्यासा, जिसको प्यास लग रही हो उसे हम प्यासो कहेंगे। अगला शब्द है चित्रकूट। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय तक चित्रकूट में रहे थे। अर्थात ये जो चित्रकूट है वो एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है
जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास के दौरान वहाँ पर उस जगह पर चित्रकूट नामक स्थान पर रहे थे। तो ये हुए हमारे पाठ के नए शब्द और शब्दार्थ, और अगले वीडियो में हम इस पाठ के दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।